श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 और श्लोक संख्या 16 से लेकर 23 तक 8 श्लोक हैं। आज इन पर चर्चा करेंगे। 16वां श्लोक में पढ़ता हूँ। नास्ति अश्नतः तु योगः, न आस्ति अश्नतः तु योगः अस्ति, न च एकांतम अनश्नतः, न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि ध्यान योग के अंदर उपयोगी नियम क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड। कई ऐसे नियम हम लोग कहते हैं हम ध्यान लगाते हैं, मैं बड़ा ध्यान लगाता हूँ, क्या उनमें से इनमें से किसी नियम का पालन हो रहा है या कोई नियम मिस तो नहीं हो रहा, हम किसी नियम को मिस तो नहीं कर रहे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अब यहाँ पर 2 वर्सेज हैं, एक 16वीं और एक 17वीं, दोनों में रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। तो 7वां श्लोक भी करते हैं, फिर एक साथ इकट्ठा करेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगा भवति दुःखः। जो खाने पीने, आमोद प्रमोद तथा कार्य करने की आदतों में नियमित रहता है, तो योगाभ्यास के द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ जो है 2 बातें कनेक्ट हुई, एक आहार से और दूसरा आपके सोने से। खाने के बारे में चर्चा है, सोना निद्रा के बारे में चर्चा है। अब यहाँ कहते हैं कि योगी जो है उसको खाने के मामले में पहली बात यह है कि भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ही खाना है। अगर आप जो है भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए खाते हैं, तो आप पाप खाते हैं। 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में बात बताई गई। अब आपको पाप खाना है या भगवान को अर्पित करके प्रसाद खाना है, ये चॉइस करना आपका अपना काम है। आप चॉइस करिए, यू चूज इट, मर्जी आपकी। अब आती है कि आपको ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या करनी है। तपस्या करनी है, क्या तपस्या है कि नींद ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नींद कम नहीं होनी चाहिए, खाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खाना कम नहीं होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं कि अधिक खाने वाले से क्या होगा कि पेट हमेशा भरा रहेगा और निद्रा ज़्यादा आएगी, तो आप जो है योग को सिद्ध नहीं कर सकते। अधिक खाने वाले का अब दूसरी बात आती है कि आपने अधिक खाना कब खाया। 2 कंडीशंस में, एक तो आपको भूख थी और आप खाने बैठे और खाते गए एक्सेस कर दिया, बहुत स्वादिष्ट है। मैं 2 चपाती खाता था, मैंने 4 चपाती खाई, उसके बाद नींद आ गई, सो गए, जाके थकावट हो गई। तो दूसरा है कि व्यक्ति जो है वो खा चुका है परंतु स्वादिष्ट वस्तु दिखाई दे रही है तो फिर और खा लेता है। मैं ये भी खा लेता हूँ, खाना खा लिया, थोड़ा सा मिष्ठान खा लिया, अरे ये मीठा बहुत बढ़िया है, एक पीस और ले लेता हूँ। अच्छा ये दूसरी मिठाई है, ये भी खा लेता हूँ, ये तीसरी मिठाई है, ये भी खा लेता हूँ। ही कीप्स ऑन ईटिंग। तो उसके लिए क्या है कि अधिक खाएगा तो योग सिद्ध नहीं होगा। भूख के बिना खाएगा, भूख जितनी है उससे अधिक खाएगा। अब जब आप पेट में ज़्यादा अन्न डालोगे, ज़्यादा सामान डालोगे, तो आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। अब प्यास ज़्यादा हो गई, पेट भारी हो गया, आलस्य आ गया, निद्रा आ गई, तो योग क्या करोगे। जब भगवान पे कंसंट्रेट करना है तो योग कहाँ से होगा। आपका योग तो सोने से हो गया, अब मैं सो जाऊँ। अब यहाँ पे जो चर्चा आ रही है, न च कांतम अश्नतः, कि बिल्कुल नहीं खाता है, अरे मैं तो भूखा रहूँगा, व्रत रखूँगा, उपवास रखूँगा। अब जब आप व्रत रखते हैं, कोई भी दिन एकादशी आती है,
पौर पूर्णिमा आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, नित्यानंदरोषी आती है, बलराम जयंती आती है, मतलब कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं, आपको कहा जाता है कि फास्टिंग रखनी है इवनिंग तक, फास्टिंग रखनी है मिडनाइट तक। या बड़ा भूख लगी है, बड़ा कुछ खाने को मिल जाए, ओहो जान निकले जा रही है। अरे एक दिन आप फास्टिंग नहीं कर सकते, क्या होगा कि आपका चिंतन में भगवान ना होके चिंतन में भोजन आ जाएगा, चिंतन में भोजन आ जाएगा। और कहा क्या जाता है कि आपको अपना मन भगवान में लगाना है। आप अपना मन खाने में लगा के बैठ गए, आए 6 कब बजेंगे, ओहो संध्या कब होगी, आज जो है नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है, शाम हो गई है, आज निर्जला एकादशी है, शाम पड़ गई है, कुछ मिला नहीं, पानी तक नहीं पीने को मिला। तो आपका ध्यान जो है वो भगवान में न रह के ध्यान जो है बार बार आपको जो है भोजन की तरफ रहता है। आज अब जब भोजन नहीं खाएंगे शाम तक तो आपको थोड़ी वीकनेस महसूस होगी, होती नहीं है, टेक्निकली नहीं होती है। ओहो आज मैंने खाना नहीं खाया ना, बड़ी कमजोरी सी आ रही है, थकावट सी हो रही है, अब चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेटने को मन कर रहा है। क्योंकि अगर जागूंगा तो कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट छोड़ दिया मैंने, लंच का टाइम में कुछ खाने को मिला नहीं, इवनिंग में मिलेगा रात को 7 बजे। अरे कैसे चलेगी गाड़ी भाई, भोजन तो कुछ मिल जाए, कुछ खाने को तो मिल जाए। अच्छा फल खा सकता हूँ, शिकंजी पी सकता हूँ, नींबू पानी पी सकता हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले सकता हूँ, मतलब मन आपका जो है बार बार होगा। नहीं तो क्या है, रजाई ली, कंबल लिया, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में एसी जलाया और आंखें बंद करके सो गए। जागूंगा तो भोजन का ख्याल है, भगवान का ख्याल नहीं कर रहा है, भगवान पे मेडिटेशन नहीं हो रहा, भगवान पे मन नहीं लग रहा। मन जो है खाना ना मिले उस पर लग रहा है, खाना मिले उस पर लग रहा है। अब आता है ना च अति स्वप्नशील से, ज़्यादा सोता है, खाने की बात हो गई, अब ज़्यादा सोना है। अब अगर आप लेटे रहते हो तो गहरी नींद तो आती नहीं, वो तो कुछ पीरियड के लिए है। तो जब गहरी नींद नहीं आएगी तो आपको क्या होगा, स्वप्न आएंगे। आप आधी नींद है आधी जाग है तो आपको सपने आएंगे, और सपने आएंगे, आप फिर सोने का प्रयास करोगे, उठने में आलस्य आएगा। अरे अभी तो मैं तो 8 बजे उठता हूँ, 6 ही बजे हैं, 5 ही बजे नींद खुल गई, आप चलो सो जाते हैं, और चलो और सो जाते हैं, और सो जाते हैं, और सो जाते करते करते आलस्य में चले गए, अर्थात तमोगुण में चले गए। आलस्य प्रमाद ये जो है लक्षण तमोगुण के हैं। आलस्य प्रमाद निद्रा, निद्रा आएगी ज़्यादा समय से ज़्यादा तो तमोगुण का है। अब वो कहते हैं कि अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हो, मान लो हम 6 घंटा नींद रेकमेंड करते हैं, हम अभी आगे चल के चर्चा करेंगे कि 24 घंटे को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें हमने 6 घंटे मान लीजिए नींद के लिए दे दिए, पर आपने 6 घंटे नींद नहीं ली, तो जब आप जाग रहे होगे, जप कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, भगवद गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, तो नींद आएगी, नींद के झोंके लगेंगे, आपको लगेगा ऐसे झोंके लगे, आंखें बंद, ऐसे सर हिलेगा, जोर से नींद खुलेगी, नींद टूटेगी, बिकॉज आपने नींद पूरी नहीं ली है। इसलिए कहा है कि आप, अर्जुन से कहा जा रहा है कि अगर तुम आवश्यक नींद नहीं लेते हो और ज़्यादा जागते हो तो आपको नींद सताएगी। पर एक बात और ध्यान दीजिए, जब नींद आ रही होगी, नींद सता रही होगी, आपने पूरी नींद नहीं ली है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हर समय ध्यान रहेगा, ओहो नींद तो पूरी हुई नहीं, यार थोड़ा और सो लेता, थोड़ा सा और सो लेती तो मैं थोड़ा ठीक हो जाता, अब क्या करूं। तो ध्यान आपका परिवर्तित है, बदला हुआ है, वो भगवान में ना लग के, भगवान पे कंसंट्रेट ना करके आपका ध्यान या तो खाने पे रहा, कोई खाना पूरा नहीं खाया, एक्सेस खा लिया, या नींद पूरी ली, नींद एक्सेस ले ली, तो ध्यान वहाँ लग गया। अब भगवान के भक्त को क्या करना है, नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये 5 चीज़ें हैं। इनका वर्णन करना है या इनका वर्णन सुनना है या पढ़ना है, मतलब यू रीड इट। वृंदावन धाम कैसा है, उसकी लीलाएं क्या हैं भगवान की, वहाँ कौन कौन सी लीला कहाँ करी गई है, उसकी उपलक्ष्य में कौन सा मंदिर स्थापित हुआ है, क्या मैंने वहाँ दर्शन किए कि नहीं किए, इसके आप पढ़ रहे हो किताब से या सुन रहे हो
मतलब या अपने अपने पास एक्सपीरियंस है तो दूसरों को बता रहे हैं। मतलब अगर आपको 6 घंटे की नींद करने के बाद जो जगना है वो सात्विक है। अगर आपको कार्य करते हुए कमजोरी महसूस नहीं होती है, ध्यान भोजन पे नहीं जाता है और भोजन हल्का करते हैं, थोड़ी कम हो जाती है, तो वो भी सात्विक है। तो उसका ध्यान फिर ऑटोमेटिकली आपको भगवान पे लेके जाना। अब हमने 4 मोटी बातें समझ ली, 4 मुख्य बातें हैं। 4 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। क्या है? एक युक्त आहार विहार है, एक युक्त कर्म है, एक युक्त सोना है, एक युक्त जागना है। मतलब आपने अपने आप को इन 4 चीज़ों से जोड़ना है, आहार विहार से, कर्म से, सोने से और जागने से। अब जो भी बातें हैं इसको अगर हम 2 में डिवाइड करें, एक है अर्निंग और एक है एक्सपेंडिचर। लाइफ में हम ऐसे ही सोचते हैं, भाई घर में कितना पैसा आया, कितना खर्च हो गया, ऑफिस में कितना पैसा आया, कितना खर्च हो गया, बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना खर्च हो गया। तो यहाँ क्या है कि कर्म आपको 6 घंटे करना है, उपार्जन है, कमाना है। अपने जीवन यापन को चलाने के लिए मिनिमम आप 6 घंटे उसके लिए रखिए। मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता है, बाकी जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, परंतु हम 6 घंटे लेके चलते हैं। आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप 6 आवर्स उसके लिए बचाते हैं। अब ये हो गया युक्त कर्म, कि कर्म से आप जुड़े हो अपने जीवन यापन के लिए। अब है युक्त जागना, कि भगवान की प्राप्ति का साधन जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, प्रचार, प्रीचिंग, ये सारी बातों के लिए आप 6 घंटे रखिएगा। 6 घंटे में आपने भगवान की सेवा करनी है, जप भी करना है, भगवान में ध्यान भी लगाना है, भगवान की कथा सुननी है या कथा करनी है या पढ़नी है, कीर्तन करना है, अर्थात जप में कीर्तन भी आता है, और प्रचार के लिए जो भी साधन है वो आपने 6 घंटे उनको इस्तेमाल करना है। 12 घंटे निकल गए, दिन तो निकल गया भाई, आधा दिन निकल गया, आधी रात निकल गई, आधा सोना हो गया और आधा कार्य हो गया। अब दूसरा आता है कि आपके यहाँ से खर्च क्या हो रहा है। पैसे की बात नहीं हो रही, क्या खर्च हो रहा है कि आपने अपनी तपस्या करी है। तपस्या करने के लिए आपको 6 घंटे चाहिए। तपस्या, उस तपस्या में क्या है कि आप भोजन करेंगे, भोजन बनाएंगे, घूमे फिरेंगे, सैर करेंगे, मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, बाजार है, मॉल है, शॉपिंग है, कुछ भी करना है, या अपने शरीर के लिए कार्य करना है। शरीर के लिए कार्य का मतलब ये है कि नहाना, धोना, तैयार करना, कपड़े धोने, अपने आप को तिलक विलक लगाना, सजाना, मतलब जो भी करना है शरीर के लिए कार्य करना है। सैर करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, इवनिंग वॉक करनी है। समय खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए भी आधा घंटा दोपहर चाहिए, आधा घंटा रात चाहिए, 15-20 मिनट सुबह भी चाहिए नाश्ते के लिए। तो ये सारे काम मिला के, इसमें घूमना फिरना हो गया अर्थात सैर हो गई, कहीं मंदिर जाना है, दर्शन करने हैं, भक्तों से मिलना है, ये सारे कार्य आपके 6 घंटे इसके लिए नियत हैं। यू हैव टू परफॉर्म दिस इन 6 आवर्स। अब बचे 6 घंटे, 6 घंटे हैं सोने के लिए। तो सोने का मतलब यह है कि आप उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, आप भगवान की प्राप्ति के लिए उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, आहार विहार में भोजन कर रहे हैं, घूमना फिरना हो रहा है, शारीरिक कार्य हो रहे हैं, तैयारी हो रही है, नहाना धोना, स्वच्छता पवित्रता, सारे कार्य हो रहे हैं। अब आपने जो है 6 आवर्स वहाँ लगा दिए, 6 आवर्स वहाँ लगा दिए, और जागना क्या है? व्यापार, नौकरी, खेती, बिजनेस, अर्निंग, उसके लिए कार्य करना, और भगवत प्राप्ति के साधन के लिए जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, उसमें कार्य करना। तो 6-6 घंटे के आपने 4 स्लॉट बनाए, आपने उसके हिसाब से कार्य किया। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि व्यक्ति के पास एसेट्स क्या है, भक्ति के मार्ग के एसेट्स क्या हैं। वैसे एसेट है, बेंगलोर है, फार्म हाउसेज हैं, अलग अलग शहरों में कोठियां हैं, लंदन में, अमेरिका में मेरा मकान है, मेरे को किराए पे दे रखे हैं, आमदनी आती है, फार्म हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, मेरे पास कारों का पूरा काफिला है। मतलब दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। हम बात कर रहे हैं कि आपके इस मेडिटेशन के लिए आपके जो है 6 घंटे आपने जो लगाए आहार विहार में, वो आपके खर्च हो गए। कमाया
बिजनेस गए, शॉप पे गए, दुकान पे गए, नौकरी पे गए, मतलब 6 घंटे आपके खर्च हो गए, लॉस्ट, वो व्यय है। अब इस व्यय के लिए आपका सोना, वो भी, तो ये भी खर्चे में आता है, अर्थात आपकी एज कम हो रही है, दिन ब दिन एज कम होती जा रही है। अब सोना है तो 6 घंटे 4 घंटे आपको सोना है, निद्रा लीजिए, परफेक्ट नींद लीजिए, उसके बाद अपने नित्य कर्म में बिजी हो जाइए। अब आपने अर्न क्या किया है? भगवान की सेवा के माध्यम से भगवान के लिए मेडिटेट करने के लिए आपने अर्न क्या किया, अर्थात उपार्जन क्या किया। जो समय आपने भजन में लगाया है, भगवान की सेवा में लगाया है, जो समय आपने भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना या सुनना या पढ़ना उसमें लगाया है, वो आपका जो है अर्निंग है। मतलब आपको भगवत धाम जाने के पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं, आप पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, 16 पॉइंट, मीन्स आपकी अर्निंग हो रही है। अब भक्त जो है वो न्यायपूर्वक धन कमाए, बेईमानी नहीं, चोरी नहीं, झूठ बोल के नहीं, कपट से नहीं, धोखा दे के नहीं, मतलब आपने बिल्कुल न्याय से लेजिटिमेट अर्निंग करी है, लेजिटिमेट अर्निंग। वो ऐसी अर्निंग जो है सात्विक हो, अपवित्र ना हो, और उतना ही करके आपको कार्य करना है जिसको आप आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तब आपका जो है उसके में जो आप भोजन बनाते हो, भगवान को अर्पित करते हो, उसमें सात्विकता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। जब आप भगवान को अर्निंग, तो भगवान को तो भोजन दे रहे हो और ध्यान कहीं और है, तो भगवान में ध्यान नहीं है। भाई आपके घर में गेस्ट आता है, सिंपल सी बात करते हैं आप लोग, आपने खाना सर्व किया है तो आप टेबल पे खड़े रहते हो, हाँ बेटा क्या लोगे, मैं आपको और क्या दूँ, मैं सब्जी ले लो, दाल ले लो, ये राजमा बड़े अच्छे बने हैं, ये पनीर बहुत बढ़िया बना है, ये बहुत अच्छा है, वो मतलब आप उसकी सेवा में तत्पर रहते हो, घर का मेहमान है और भगवान की सेवा में आप तत्पर नहीं रहोगे, देन यू हैव टू बी एक्टिव। यस भगवान मैं अवेलेबल हूँ अभी, और मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि ऐसे मौके आए मेरे साथ 2 बार 3 बार, जहाँ पर कि भगवान ने भोजन को ग्रहण किया, इसका प्रूफ मिलता है। भगवान ने दूध पिया है, इसका प्रूफ है मेरे पास। भगवान ने सब्जी में नमक कम था, नमक में चुटकी लगाई है, इसका भी प्रूफ है, फोटो है मेरे पास। तो ये हम जो है जब देखते हैं कि भगवान की भक्ति जब करते हैं तो वो हमारी ऑस्टेरिटी पे डिपेंड करता है, हमने कितनी पवित्रता से और कितने मन से उनका स्मरण किया है। भोग लगाते हुए, भोग बनाते हुए हमने उनका कितना स्मरण किया है, क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्य चेता, कि तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। मेरे चिंतन, मेरे अपने चिंतन नहीं करना, परिवार का चिंतन नहीं करना, उसको हर वक्त भगवान का चिंतन चाहिए। और भगवान का चिंतन करने से आपका परिवार कैसे चलेगा, भगवान का चिंतन करने से किचन कैसे चलेगी, भगवान का चिंतन करने से घर कैसे चलेगा, वो एक आर्ट है, वो एक आर्ट है, वो कला है, वो सीखनी पड़ेगी आपको। दैट आर्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज टू बी ऑस्टेरिटी का पार्ट है, वो आपको सीखना पड़ेगा। जब एक डिवोटी ने सांसारिक भोग की वस्तुओं का त्याग कर दिया, रिलीव्ड, अब वो क्या कर रहा है कि हर वस्तु, हर कार्य वो कर रहा है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने में है, मतलब उस कार्य में उसको जो है आनंद आना शुरू हो गया है। दैट इज़ व्हाट इज़ वांटेड। तो आहार है खाने पीने की वस्तु, विहार है घूमने फिरने की वस्तु, घूमना फिरना विहार कहलाता है और खाना पीना आहार कहलाता है। खाना पीना क्या है? प्रसादम, कि भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद को ग्रहण करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और चलना फिरना क्या है? चलना फिरना है एज पर योर हेल्थ, कि मेडिटेशन करते हुए, भगवान पे ध्यान लगाते हुए, भगवान का जप करते हुए, कथा कीर्तन करते हुए आपकी हेल्थ कितनी परमिट कर रही है। कि आप बैठ पाते हो लगातार 2-3-4 घंटे 6 घंटे के नहीं बैठ पाते, कि आप सैर कर पाते हो 1 घंटा 2 घंटे नहीं कर पाते, 15 मिनट की सैर करते हो लेग्स में पेन हो जाता है,
आधे घंटे की सैर करते हो, बैक में भी पेन हो जाता है, तो आपको रेस्ट करना पड़ता है। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन व्यू, आपको घूमना फिरना उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। एक व्यक्ति है आधी चपाती फालतू खा लेता है, एसिडिटी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, फिर मन उसी में फंसा रहता है, ये कैसे ठीक हो, एक जलन हो रही है, भारीपन आ गया है, खाना हजम नहीं हो रहा है, तो ध्यान भगवान में न रह के कुछ हाजमे में लग गया, पेट में लग गया। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि आपको नपा तोला भोजन करना है। ये तपस्या है कि बहुत आकर्षक वस्तुएं पड़ी हैं और आपने छोड़ दी। भाई एक व्यक्ति भोजन करने किसी के यहाँ गए, पंडित जी गए जीवने के लिए, उन्होंने भोजन सर्व किया, पूरी आलू हलवा हलवा सब चाल वाल सब सर्व कर दी, खा लिया। अब वो उसके बाद बोले प्रभु जी पानी पी लो। अरे मेरे पेट में जगह नहीं है, नहीं पी सकता। अरे प्रभु जी जल तो ग्रहण करो, जल तो पियो। नहीं नहीं नहीं, जल की कोई स्थान नहीं, कोई पेट में जगह नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं पी सकता। और जो जिसके यहाँ भोजन किया जा रहा था वो कहने लगा कि भाई ये तो बहुत इनका पेट भर गया है, क्या किया जाए। अच्छा ऐसा है, चलो मैंने बाकियों को भी रसगुल्ले खिलाने हैं, रसगुल्ले खिला देता हूँ मैं, उसके बाद इनका इंतज़ाम करते हैं। ये आए हैं, इनका इंतज़ाम करेंगे। तो रसगुल्ले लेके आए। अब वो पंगत में बैठे हुए थे, उनके आगे से गए, पार कर गए। भाई जो आदमी पानी नहीं पी पा रहा है वो रसगुल्ला कहाँ से खाएगा? पानी तो पेट में जा नहीं रहा, रसगुल्ला कहाँ से खाएगा? बड़ी मुश्किल आ गई। तो उसको पास कर गए, बुला लिया। अरे भाई इधर आओ। क्या हुआ महाराज? रसगुल्ला तो खिलाओ। महाराज आपके पेट में तो पानी की जगह नहीं है, आप रसगुल्ला कहाँ से खा लोगे? बोला नहीं तो रसगुल्ला तो एक खा लिया, दो खा लिए, तीन खा लिए, चार खा लिए। तो स्वामी जो था घर का, कहने लगा महाराज मेरे को जरा समझा दीजिए। मैंने पूरी पूछी, आपने मना कर दी। सब्जी पूछी, आपने मना कर दी। मैंने दाल पूछी, आपने मना कर दी। मैंने पानी पूछा, आपने मना कर दिया। ये रसगुल्ला आप खाए जा रहे हो, चार खा चुके हो, पाँचवा और मांग रहे हो। कहता देख भाई तुझे नहीं पता है, ये रसगुल्ला जो है दारोगा है, पुलिस का इंस्पेक्टर। ये पेट में जहाँ जाएगा अपनी जगह बना लेगा, पेट में जहाँ जाएगा अपनी जगह बना लेगा। मतलब वहाँ पे युक्त आहार नहीं है, वहाँ पे आहार पे कंट्रोल नहीं है, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। अब उसने कहा कि अब जाओगे कैसे? कहते यही समस्या मेरे घर पैदा हुई थी कि मैं घर वापस कैसे आऊँगा। पत्नी ने मुझसे कहा कि आप वहाँ पे खाना खाने जा रहे हो, जीवने जा रहे हो, तो बताओ मैं क्या करूँ। तो मैं उसको कह के आया था चारपाई भेज दिए। बोले चारपाई क्यों भेज दिया आपने? कहता इसलिए कि ज़्यादा खाने के बाद नींद आ जाती है, तो मैं चारपाई में सो जाऊँगा, चार आदमी उठाएंगे चारपाई यहाँ से, मुझे मेरे घर छोड़ाएंगे। वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए, चार आदमी आपको दौड़ा के बिस्तर में डाले। मीन्स आपको कोई भी कार्य है भगवान के प्रति करना है, भगवान पे कंसंट्रेट करना है, तो आहार में और विहार में कंट्रोल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और आपके वर्ण और आश्रम के अनुकूल आपको भगवान की सेवा में लगना है। अगर आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो जो आपके कर्म नियमित किए गए हैं, भगवद गीता का 18वां अध्याय पढ़ेंगे, 42 से लेकर 44 श्लोक तक चर्चा आ रही। तो जो आपके लिए नियत कार्य है वो आपको करने हैं, वो आपको लर्न करना है, एंड यू फॉलो दैट। इसी तरह आप ब्रह्मचर्य में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, उनके लिए जो कर्म नियत किए गए हैं वो कर्म आपको करने हैं। यू हैव टू फॉलो दैट। अब युक्त स्वप्न बोधस्य, कि सोना इतनी मात्रा में हो कि जब जागें तो समय नींद ना समाए, जागने के समय में नींद ना सताए, आलस्य नहीं आना चाहिए। अब सोने का बेस्ट टाइम क्या है? सोने का बेस्ट टाइम 6 आवर्स। वो कौन से अच्छे 6 घंटे हैं जिसमें व्यक्ति को सोना चाहिए? वो हैं रात्रि के बीच के 2 पहर। रात्रि 12 घंटे की है, उसको 4 पहर में बांटा गया है, तो एक पहर 3 घंटे का बना। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, 8, 4 दिन में और 4 रात में। तो रात्रि का जो प्रथम प्रहर है वो उसमें नहीं, सेकंड प्रहर में, थर्ड प्रहर में 6 घंटे हो गए, उसमें डीप नींद ले, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे उठ जाए और अपने कार्य करें। तो ये एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि शास्त्रों में दिए गए हैं। अब
दिन के पहले प्रहर में और रात्रि के पहले प्रहर में, अंतिम प्रहर में, वो आपको जागना है। दैट यू हैव टू यूज़ योर एक्टिविटीज़, अपने कार्य ऐसे करने हैं जो कि भगवान के सेवा के निमित्त हों, वो आपको जागना है। अब आती है चर्चा कि जिस कार्य के लिए मानव जन्म मिला है वो कार्य में अब लग जाना है। क्या है? 5 चीज़ों से आपको युक्त होना है जो एप्रोप्रिएट है। 5 चीज़ें क्या हैं? एक वस्तुएं, आहार विहार, चेष्टा, सोना और जागना। चेष्टा मीन्स एक्टिविटीज़, क्या एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं। सोना जागना रेगुलेटेड, एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड। जो आपका साज सामान है घर के अंदर वो भी रेगुलेटेड है। ये नहीं कि संग्रह करना है, सब जमा कर लिया, जमान से भरा पड़ा है। अरे भगवान की सेवा में यूज़ हो रहा है क्या? नहीं, सेवा में तो नहीं यूज़ हो रहा है, मैं रख लिया, मैंने संभाल के, मैंने जमा कर लिया है। मीन्स यूज़ नहीं हो रहा है भगवान की सेवा में, तो क्यों जमा कर रहे हो? ज़रूरत पड़ेगी तब ले आना। तो दिमाग जो है उसको समेटने में लगा है, और अगर वो चोरी हो जाता है तो भय है, डर है, हाय वो सामान चोरी हो गया, हाय सामान चोरी हो गया। जब हम नवाध्याय करेंगे तो भगवान बताते हैं योग क्षेमम वहामी है, जो आपके पास नहीं है उसको मैं उपलब्ध कराता हूँ, और जो आपके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। और दोनों कंडीशंस में रक्षा किसकी हो रही है और उपलब्ध क्या कराया जा रहा है? जो भगवत प्राप्ति में सहायक है, जो भगवान की सेवा में नेसेसिटीज़ हैं वो आपको प्राप्त करा दी जाएंगी, आपको सेव करा दिया जाएंगी, रक्षा कर दी जाएगी। पर जो वस्तुएं आपके भगवान के लिए सहायक नहीं हैं, आप चाहते हो ओहो प्रभु जी ये मैं समझता हूँ मेरे छत पे ना हेलीपैड बन जाए, हेलीकॉप्टर वहाँ उतरा करे, क्या भगवान की भक्ति में सहायक है? नहीं उतरेगा, तेरे कर्मों में फल नहीं है, तो क्यों कोशिश कर रहा? यू विल नॉट गेट इट। तो इस तरह जो है आपको इस तरह की वस्तुएं उनके चेष्टा करनी, उन्हें कार्य करने, ये 24 घंटे के अंदर आपको प्लानिंग करके चलना है। ऑस्टेरिटी इस पर डिपेंड करती है। ये युक्त आहार विहार मतलब शरीर के लिए आपने काम करना है, डेली रूटीन। युक्त कर्म जीविका के लिए, जीवन यापन के लिए धन कमाना है, अर्निंग्स। युक्त सोना और युक्त जागना भगवत प्राप्ति के लिए जप करना है, सेवा करनी है, भोजन बनाना है, प्रसाद खिलाना है, भगवान को भोग लगाना है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको जो है 24 घंटे के अंदर मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। अब आता है श्लोक संख्या 18। यदा विनीतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। योग में सुस्थिर कहना मीन्स आप अपनी भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल में करके उनको छोड़ के बिल्कुल हर हालत में और डिटरमिन कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि मेरे को भक्ति मार्ग में आगे जाना है, मेरे को भगवान की सेवा में आगे जाना है। जो आध्यात्मिक नियम हैं मुझे उनका पालन करना है, स्पेशली भक्ति योग का पालन करना। 6 अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ध्यान योगी के लिए बिछौना मतलब बैठने की जगह में बिछौना क्या होना चाहिए और बैठने की आसन कैसा होना चाहिए। 14वें से 15वें श्लोक में बताया कि आपको ध्यान किसका करना है, सगुण साकार रूप का, ना कि निराकार रूप का। सगुण साकार रूप पे ध्यान लगाना है। और 16वें 17वें बताया उपयोगी नियम क्या है, मतलब क्या चीज़ें आपके लिए एसेंशियल हैं, कायदे कानून नियम क्या हैं भक्ति मार्ग में आगे जाने के, योग में एक्सपर्ट बनने के। अब यहाँ अब चर्चा आएगी 18वें से लेके 23वें श्लोक तक कि आप भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो कैसे ध्यान करते हैं और क्या उसका फल मिलता है, इस बात की चर्चा आ रही है। यहाँ इसको 2 में डिवाइड करिए आप, 2 पार्ट्स में 2 हिस्से लगाइए। एक है कि आपका मन, आपका चित्त भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाए। अब उन्हीं का ध्यान है, उन्हीं की चर्चा है, उन्हीं पे मन लगा हुआ है,
कैसे श्याम सुंदर कृष्ण के मैं दर्शन करूं, कैसे मैं श्याम सुंदर कृष्ण की सेवा करूं, आपका ध्यान उसमें लगा हुआ है। दूसरा कि संसार में जितने पदार्थ हैं जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं एंजॉय करने के लिए, उनसे मैं कनेक्शन टूट जाए, निष्प्रय हो जाऊं, मेरे को कोई लालच नहीं रहे, कोई इच्छा नहीं रहे, कोई डिज़ायर नहीं रहे। आई शुड गेट अवे फ्रॉम दैट। अब चित्त को अगर आपने अपने मन को अच्छे तरीके से वश में कर लिया, नो इट इज़ कंट्रोल्ड, मतलब संसार के चिंतन से बिना, संसार का चिंतन अब नहीं हो रहा, अब एंजॉयमेंट की वस्तुओं का चिंतन नहीं हो रहा, अब आप जो है भगवान के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं, मुखमंडल कैसा है, चरण कैसे हैं, कमल कैसे हैं, उनका पेट दिखाई दे रहा है, करधनी लपेटी हुई है सोने की, रत्नों की जुड़ी हुई, तो आपका ध्यान उन पे जा रहा है, आप उनके स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तब आप में कामनाएं खत्म, डिजायर्स खत्म, ना वासना है, ना कामना है, ना आशा है, ना तृष्णा है। मतलब मन में भौतिक संसार के प्रति किसी भी वस्तु का लालच नहीं रहता। भौतिक संसार से कनेक्टेड जो आपको भक्ति से दूर ले जाती है, भौतिक संसार से कनेक्टेड जो भक्ति में लेके आ रही है। अरे भौतिक संसार में वो दुकान थी, उस पर ठाकुर जी के वस्त्र बहुत अच्छे मिलने थे, तो ये भक्ति की बात हो गई कि ठाकुर जी के वस्त्र बहुत अच्छे मिलने थे, मैं वहाँ जाऊँगा लेके आऊँगा, बाजार जाऊँगा लेके आऊँगा। अब आपने सोचा वो दुकान थी बहुत बढ़िया, उसमें मेरे को जो है मेरे अपने यूज़ की चीज़ें बहुत बढ़िया मिलनी चाहिए, चलनी चाहिए, अट्रैक्शन आ गया। अरे वो जैकेट बहुत अच्छी थी, अरे वो कुर्ता बहुत अच्छा था, अरे वो कोट बहुत अच्छा था। मतलब आपके मन के अंदर भौतिक संसार को भोगने की जो वस्तुएं हैं उनके प्रति आकर्षण है, या भगवान की एंजॉयमेंट के लिए जो वस्तुएं ऑफर करना चाहते हैं उसके प्रति आकर्षण है। तो पर आपके मन के अंदर भौतिक संसार, इंद्रिय तृप्ति की कोई स्पृहा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली डिज़ायर फ्री, सरेंडर्ड सोल हो भगवान के प्रति। अब योग कंप्लीट कब होता है? मैंने योगा कंप्लीट, योग कंप्लीट होता है कि कर्म योगी के अंदर जो कर्म से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें जो पहले से कामनाएं हों मिट जाती हैं, वो मिट जाती हैं, तब तो वो योग के रास्ते पे चलता है, अर्थात योगारूढ़ कहलाता है, योग पे आरूढ़ हो गया, मतलब उस पर चलना शुरू हो गया। अब ध्यान योगी का चित्त, उसका मन जो है वो पहले अपने आप में स्थित हुआ, फिर भगवान में स्थित हुआ। ये सब मैं भगवान का दास हूँ, पहले ये बात समझनी जरूरी है। मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये बात समझ में आनी जरूरी है। जब ये आ जाएगी तब आपकी कामनाएं हौले 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 मिटनी शुरू हो जाएंगी। देन यू विल कम टू अ स्टेज जहाँ आपके अंदर जो है कामनाएं नहीं रहेंगी। अब आता है श्लोक संख्या 19। यथा दीपः निवातस्थ न इंगते न स उपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्य युञ्जत योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यहाँ पे भगवान एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं लैंप का, दिए का है कि हवा आती है दिए को बुझा देती है, पर अगर दिए को जलता रहना है तो हवा से मुक्त वातावरण चाहिए। वातावरण में हवा नहीं होनी चाहिए, मतलब हवा तो है पर स्टैंड स्टिल है, वो मूव नहीं कर रही। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि व्यक्ति को अनासक्त होना है, जब वो व्यक्ति को उसको जो है अनासक्त होना है, अट्रैक्शन नहीं रहती, मतलब ये जो निवातस्थः चर्चा आई है, इसका मतलब ये है कि जैसे वहाँ चर्चा एग्जाम्पल में थी कि आपकी जो वायु की मूवमेंट है वो खत्म, वायु खत्म नहीं, वायु है पर वो हिल डुल नहीं रही है, मतलब दीपक को हिला डुला नहीं रही है, दीपक को मूव नहीं कर रही है। तो इस तरह जब जो है मन भगवान के चिंतन में लग जाता है, चिंतन में बढ़ता जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मन आपके वश में आ जाता है। अब आपके मन में भगवान के स्वरूप के सिवाय कोई और चीज़ नहीं है, मतलब हिलने डुलने वाली वस्तुएं, भौतिक संसार, इंद्र तृप्ति, भोग परायण, मतलब ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जो आपके मन को डामाडोल कर दे, जैसे हवा दीपक को डामाडोल कर देती है।
अब आप फिक्स हो गए। अब आपका मन जो है चलायमान नहीं रहा, मन जो है भटकता नहीं रहा, मन की मूवमेंट जो है वो फिक्स हो गई है। नाउ यू एन्जॉय। अब भगवान का चिंतन ही होना है और कुछ नहीं होना, क्योंकि मेरा मन तो कंट्रोल में है। मैं उसको बाएं दाएं भागने नहीं देता, मैं उसको कहीं जाने नहीं देता। अब जैसे कि पर्वत है, वो अचल है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, वो फिक्स्ड है। हिमालय जहाँ था आज भी वहीं है। वो ये नहीं कि आज हिमालय उठ के मध्य प्रदेश में चला गया, चलता चलता कल केरल में चला गया, नहीं, वो जहाँ है उसी जगह फिक्स है। मतलब पर्वत जो है अपने स्वभाव से अचल है। पर्वत में प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है। इसी तरह दीपक की लौ जो है स्वभाव से चलायमान है, वो मूव करती है। और दीपक जलाइएगा ना, हवा ना भी चल रही होगी तो भी उसकी लौ हल्की हल्की आपको मूवमेंट दिखाई देगी। वो चंचल है, चलायमान है। तो इसी तरह जैसे दीपक की लौ चलायमान रहती है, वैसे ही प्रकाशमान रहती है। दीपक की लौ जैसे प्रकाशमान रहती है, तो प्रकाश रहता है, उस तरह योगी के मन में भगवान भी प्रकाशमान रहते हैं। ये रिमेंबर से ऑलवेज महसूस करता है भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, भगवान मेरे हृदय में प्रेजेंट हैं, और इसका एहसास होना शुरू हो जाता है। अब ये है जागृत स्टेट, जागृति है, ये जागा हुआ है वो। सुषुप्ति क्या है, सोना है, कि मन आपका अविद्या में चला गया। अब मन अविद्या में है तो आपको ना अपना स्वरूप पता लग रहा है, ना भगवान का स्वरूप पता लग रहा है। मतलब आप भगवान कौन है इसको कंट्रोल नहीं समझ नहीं पा रहे हो, और मैं भगवान का दास हूँ उसको समझ नहीं पा रहे हो। आप अपना मैं बॉस हूँ ये बात समझ में आ रही, आई एम द बॉस, और एंजॉय कर रहे हो। इसका मतलब है आप सुषुप्त निद्रा की अवस्था में हो। और समाधि क्या है? एक व्यक्ति कह रहा है मैं समाधि लगाता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं समाधि लगाता हूँ। समाधि का मतलब यह है कि आपका मन जागृत रहता है, आपके अंदर भगवान का स्वरूप जागृत रहता है, आपका अपना स्वरूप भी जागृत रहता है। मतलब संसार की निवृत्ति और संसार के प्रति आकर्षण दोनों आपको समझ में आ जाते हैं कि संसार से मुझे अट्रैक्ट होना है या संसार को छोड़ देना, अट्रैक्शन खत्म करके भगवान से अट्रैक्ट होना है। यू हैव टू चूज कि मुझे अट्रैक्शन किससे है। और इसके बाद 20 से लेके 23वां श्लोक, ये 3.5 श्लोक हैं यहाँ पर। इसमें समाधि की क्वालिटी बताई गई है कि समाधि का स्वरूप क्या है, समाधि का क्वालिटी क्या है, और उस समाधि में पहुंचा कैसे जाए, उस समाधि में पहुंचा कैसे जाए, ये चर्चा आ रही है। तो हम जो है इसमें सिर्फ इसका अनुवाद पढ़ेंगे। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, एक एक ब्रेक करके लाइन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लाइन को समझने की कोशिश करिएगा। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, समाधि का मतलब है अब आपने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। सिद्ध अवस्था क्या है? जब तक आपके मन के अंदर इच्छाएं हैं, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, चाहे डिज़ायर एक्सप्रेस हो रही हैं चाहे सटल हैं, जब तक इच्छाएं हैं आप समाधि में नहीं हो, आप सिद्ध नहीं हो, आप साधक हो, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हो। पर जब आप इच्छा रहित हो जाओगे तब आप सिद्ध अवस्था में चले जाओगे। तो यहाँ कह रहे हैं सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। मतलब आपने अब मन को फुल्ली अपने कंट्रोल में ले लिया है, और वो संसार के कंट्रोल में नहीं, अर्थात संसार के आकर्षण में नहीं है। आपने मन को कंट्रोल में करके भगवान के आकर्षण में लगा दिया। मतलब मन जो है संसार में न जाके भगवान में लग गया। आपने वो कंट्रोल सिचुएशन हासिल करी है कि संसार से आप विमुख हो गए, संसार इधर रह गया, भगवान इधर है, तो भगवान के सम्मुख हो गए और संसार की तरफ पीठ हो गई। अभी तक क्या है कि संसार की तरफ हमारा मुख है और भगवान की तरफ पीठ है। तो यू हैव टू लर्न दैट, यू हैव टू लर्न इट कि मुझे भगवान के सम्मुख कैसे होना है और संसार से विमुख कैसे होना है। तब आपका मन जो है पूरे फुल्ली 100% कंट्रोल में आ जाएगा, पूर्णतया संयमित हो जाएगा। अब इस सिद्धि की विशेषता, स्पेशलिटी क्या है इसकी? विशेषता ये है कि जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है तो अपने आप को देख सकता है। मतलब ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग हिमसेल्फ, अरे मैं कौन हूँ,
डॉक्टर हूँ। क्या करता हूँ? पैसा कमाता हूँ। पैसे से क्या करता हूँ? एंजॉय करता हूँ। पैसे से क्या करता हूँ? घर के लिए सुख सुविधा उपलब्ध कराता हूँ। अब आपने भक्ति भाव को समझ लिया, योग स्थिति में आ गए, अपने आप को समझ लिया। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का दास हूँ। मैं क्या करता हूँ? भगवान की सेवा करता हूँ। मैं धन क्यों अर्जित कर रहा हूँ? भगवान की सेवा में लगाने के लिए। अरे भगवान भोग प्राप्त करेंगे, मुझे तो फ्यूचर में मिल ही जाएगा, मैं अपने लिए खाना क्यों बनाऊँ? तो भगवान के लिए बनाऊँगा, मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे को ना मिले। तो मन में जो भी कार्य करना है उसमें भगवान स्थित हो गए। मतलब मैंने अपने को देखना शुरू कर दिया और उसमें आनंद उठाना शुरू कर दिया, एंजॉयमेंट आनी शुरू हो गई कि जो कार्य हो रहा है भगवान के हो रहा है। तो उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों के द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। असीम मीन्स अनलिमिटेड, सुख मीन्स अब उसको जो है अपने मन से, अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा का आनंद प्राप्त हो रहा है। जप कर रहे हैं तो आनंद मिल रहा है, भोग बना रहे हैं तो आनंद मिल रहा है, मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उसके सफाई करनी, लिपाई पुताई करनी, वस्त्र बदलने, भगवान को स्नान कराना, सब कार्य सब में आनंद मिल रहा। तो मैं उसमें जो है एक ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस है, दिव्य सुख है। अब इस प्रकार जो स्थापित मनुष्य है वो कभी सत्य से विपत नहीं होता। मतलब ट्रुथ जो है ऑलवेज प्रिवेल्स, वो झूठ में नहीं रहता, झूठ का सहारा नहीं रहता। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं समझता। नाउ ही हैज़ कम टू अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज द बेस्ट लाइफ। भगवान की सेवा, नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना, वर्णन सुनना, वर्णन पढ़ना और धाम जाके दर्शन करने, मंदिर जाके भगवान के दर्शन करने, सेवा में लगना। घर के मंदिर में जो आपने फ़ोटो भी लगाई है ना भगवान की, मान लो डीटी वर्शिप नहीं घर में करते हैं, आप उसकी फ़ोटो की वर्शिप करते हैं, तो फ़ोटो में जो फ़ोटो में भगवान की छवि बनी हुई है उनको साक्षात भगवान समझना कि यही भगवान है भाई। इनको भोग लग रहा है, इनको नहलाया जाके पोछा जा रहा है, चंदन लगाया जा रहा है, वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, तो यही भगवान है। तो उसी में अपने मन को लगा देना है आपको, उसके बढ़ के दूसरा को लाभ नहीं है। यही सबसे लाभपूर्ण स्थिति है कि आई एम 100% एनग्रॉस्ड एंड इन्वॉल्व इन कृष्णास स्मरण। हर समय मेरा भगवान में स्मरण रहता है। इसके बाद ऐसी स्थिति पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, समभाव में रहता है, समान मूड रहता है, उस मूड से विचलित नहीं होता, उस मूड से डिस्टर्ब नहीं होता, उसमें फिक्स रहता है। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। कि जो भौतिक दुख हैं, जो संसार में आपको दुख दिखाई देते हैं, दुख देते हैं, जब भगवान की सेवा में आ जाते हैं तो आपको जो है वो दुख नहीं दिखाई देते, आप उनको भूल जाते हो। अब यहाँ पे चर्चा है कि ध्यान योग समाधि, इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है निरुद्धम, उसकी चर्चा करेंगे। समाधि शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। उसमें और डिटेल्स में जाते हैं, और डिटेल्स में। समाधि का एक स्टेप है, वो है धारणा। प्राणायाम हमने किया था, यम नियम वो कर लिए, ध्यान लगा दिया, आसन अर्थात कैसे स्थान में बैठना कर लिया। प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार का है। और प्रत्याहार के बाद जब आप जो है प्राणायाम के बाद आते हो तो तीन चीज़ें आती हैं, एक धारणा है, एक ध्यान है और एक समाधि है। धारणा क्या है कि मन को भगवान में लगा देना, डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर लेना। डिस्ट्रैक्शंस मुझे जो है ऑब्स्टिकल्स, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, रुकावटें, तो मुझे उनको पार कर जाना है। आई हैव टू क्रॉस दैम। पार कर गए, अब आपने कंसंट्रेशन कर लिया कि मन को केवल भगवान में लगा दिया, भगवान के स्वरूप में लगा दिया, सारी डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर गए। अब सेकंड स्टेज आती है ध्यान की। ध्यान का मतलब ये है कि अब आपको जब डिस्ट्रैक्शंस डिस्टर्ब नहीं करेंगी, आप विचलित नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्शन से आप जो है परेशान नहीं हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, आपके मन का पूरा मूवमेंट, पूरी वर्किंग और भगवान के प्रति हो जाती है।
भगवान के स्वरूप में लग गई। अब इसके अंदर जो है ध्यान लगाने में 3 पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? ध्याता, दूसरा है ध्यान और तीसरा है ध्येय। ध्याता का मतलब है ध्यान करने वाला। जैसे मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं ध्याता हो गया। ध्यान अर्थात प्रोसेस ऑफ मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड, भगवान पे ध्यान कैसे लगा रहा हूँ। क्या आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा हूँ, सेवा करते हुए ध्यान लगवा रहा हूँ, भोग लगाते हुए ध्यान लगा रहा हूँ, भगवद गीता पढ़ते ध्यान लगा रहा हूँ। मतलब मैं ध्यान, मेरा प्रोसेस क्या है। और तीसरा है एम, ध्येय। ध्येय मतलब मेरा एम क्या है करने का, व्हाट इज़ माय एम। अब जब ध्यान करते हैं तो आपको तीनों का अलग अलग ध्यान रहता है। अपना भी ध्यान रहता है, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, इसका भी ध्यान रहता है। और एम है भगवान पे कंसंट्रेट करना है, भगवान के प्रति सेवा करनी है, उसमें भी ध्यान रहता है। अब आपका ध्यान चल रहा है। नाउ जब आप ध्यान के लेवल पे आएंगे तब फिर 3 चीज़ें आती हैं। जैसे हमने बताया भाई कि ध्याता जो है मुझे सबसे पहले अपने आप को भूलना है। आई डोंट हैव टू रिमेंबर मी, आई डोंट हैव टू कंसिडर दैट आई एम डूइंग दिस थिंग। अर्जुन से जब द्रोणाचार्य ने ये पूछा, बेटा तुम ये बताओ, पक्षी की आँख है तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसके भाइयों को वृक्ष दिखाई दे रहा था, पत्तियाँ दिखाई दे रही थी, दूसरों को आसपास की जगह दिखाई दे रही थी, आसपास का जंगल दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने क्या कहा? गुरुदेव मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रही है, सिर्फ आँख। मतलब उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा थी, उसे ना गुरु दिखाई दे रहा है, ना अपने आप को देख रहा है, ना धनुष्मान दिखाई दे रहा है, ना उसे जो है पेड़ दिखाई दे रहा है। उसे क्या दिखाई दे रहा है? केवल आँख, ओनली आई। द्रोणाचार्य कहते हैं ज्ञान छोड़ो और आँख मिल गई, वन। तो इसी तरह हमको जो है अपने आप को भूलना है, आसपास की चीज़ों को भूलना है। ध्यान लगेगा तो पूर्णतः भगवान की सेवा में लगेगा। आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु ध्यान भगवद गीता में होना चाहिए। वो आर्ट सीखनी है कि मेरा ध्यान पूर्णतः भगवान में कैसे लगेगा। अब मैं ध्यान में हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपको भूलनी है। यू हैव टू फॉरगेट दैट। आपको अपना जो ध्यान है उसको भूल जाना है, उसे अपने प्रोसेस को फॉरगेट कर देना है। आई डोंट रिमेंबर द प्रोसेस। अब आपका एम है भगवान पे ध्यान, तो आपको एम में भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, बस भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे सिर्फ चारों तरफ कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं, राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, मुझे और कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, आसपास की चीज़ें समझ में नहीं आ रही। एक छोटी सी बात बताता हूँ। गंगा किनारे कथा चल रही थी भगवान की, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, एक मुनिवर कथा कर रहे थे। ना तो वहाँ एसी है, ना वहाँ कूलर है, ना वहाँ पंखे हैं। गंगा जी के किनारे जो प्लेटफॉर्म है उस पर बैठे कथा हो रही है। बहुत सारे लोग बैठे, पसीना आ रहा है, पहुँच लेते हैं, पर ध्यान कथा में है। कोई वर्ड मिस ना हो जाए, कोई चीज़ भूल ना जाए, कोई चीज़ छूट ना जाए। एक भक्त पीछे बैठा था, उसने अपने आगे वाले से कहा, देखो कितनी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है, कितनी मंद मंद बयार बह रही है, कितनी ठंडी ठंडी बयार बह रही है। तो आगे वाला पीछे मुड़ा और उससे कहने लगा, तू यहाँ कथा का मजा लेने आया है कि हवा का मजा लेने आया है? व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? यू टेल मी योर रिक्वायरमेंट। अरे कथा का मजा लेने आया है, कथा सुन। जब हवा नहीं थी तब भी हम बैठे थे, हवा है तब भी बैठे हैं। हमारा ध्यान किस में है? कथा में है। हमारे ध्यान में कृष्ण है, हमारे ध्यान में कृष्ण कथा है। हमारे ध्यान में हवा है कि नहीं है, पानी है कि नहीं, इसकी कथा नहीं है। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैं बहुत जगह गया लेक्चर्स देने के लिए। ऐसी जगह पे भी गया जहाँ पंखा मेरे से दूर लगा हुआ था, गर्मी का मौसम, दूर गर्मी, और पंखा मेरे ऊपर नहीं है, मेरे से 3 फुट आगे है। तो वहाँ जो भक्त बैठे हैं उनको हवा लग रही है, मुझे हवा नहीं लग रही। 1 घंटा लेक्चर के दौरान पसीना भी आया है, घबराहट भी हुई है, सब कुछ हुआ है। हमने रुमाल निकाला है, पसीना पोंछ लिया, फिर कथा चल रही, कथा नहीं छोड़ी। ये नहीं कहा पंखा मेरी तरफ कर दो, ये नहीं कहा आसन उठा के पंखे के नीचे कर दो, नहीं। भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन कथा में है। तो मैं अपने को भी भूल गया हूँ, प्रोसेस भी भूल गया हूँ, ना मुझे अपना ध्यान है ना प्रोसेस का ध्यान है। ध्यान किसका है? भगवान का।
भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन करने का ज्ञान है, सुनने वालों के लिए वर्णन सुनने का ध्यान है, ये चीज़ है। अब समाधि जब आती है, जब हम धारणा ध्यान से लेके समाधि में आते हैं, तो समाधि में क्या है कि केवल एक ही वस्तु जागृत है, वो है ध्येय, एम है कृष्ण, एम है कृष्ण की सेवा, वही जागृत रहता है और हमें कुछ नहीं याद। इसी समाधि को जब करते हैं, उस स्टेज में जाते हैं, तब आपका मन भगवान पे स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, बाकी चीज़ों से हट जाता है। और समाधि भी अब एडवांस्ड फॉर्म में है, दो तरीके हैं। समाधि के भी दो पार्ट्स हैं। एडवांस समाधि है, एक संप्रज्ञात कहलाती है, एक असंप्रज्ञात कहलाती है। संप्रज्ञात मतलब सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, अपना भी ज्ञान है, प्रोसेस का भी ज्ञान है और भगवान का भी ज्ञान है। तीनों चीज़ों का ज्ञान है। ध्यान में तीनों चीज़ें हैं, अब मैं भी हूँ, प्रोसेस भी है समाधि के जाने का, और भगवान भी है। पर ध्यान है, ध्यान लग रहा है, सेवा हो रही है, भगवान स्मरण हो रहे हैं, परंतु अपना भी ध्यान है और स्मरण करने का प्रोसेस क्या है, भगवान की सेवा का प्रोसेस क्या है, उसका भी ध्यान है। ये हो गई संप्रज्ञात समाधि। अब असंप्रज्ञात समाधि, मतलब जो नहीं है, क्या नहीं है कि ना तो मुझे अपना ध्यान है, न प्रोसेस का ध्यान है, मुझे ध्यान है केवल भगवान की सेवा का, मेरा ध्यान उसके ऊपर फिक्स्ड है। अब आती है संप्रज्ञात समाधि की बात। संप्रज्ञात समाधि में ये कहा जाता है कि अब शुद्ध स्थिति में हो, शुद्ध सात्विक स्थिति है, एग्रीड, और एक सवितर्क है और एक सविचार है कि अगर आपके विषय स्थूल हैं, ग्रॉस हैं, ऑब्जेक्ट्स आर ग्रॉस, और दूसरा है सविचार, मीन्स ऑब्जेक्ट्स आर सटल, बिल्कुल सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स हैं। इससे क्या होता है कि जब स्थूल चीज़ें हैं तो उनसे ध्यान नहीं हट पाता, आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो, मतलब आपके डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, पर डिस्ट्रैक्शन आपका जो है, जो सटल है उनमें भी डिस्ट्रैक्शन है, पर डिस्ट्रैक्शन कम है। तो आप ये लेके चलिए कि दोनों स्थिति में आप हो तो शुद्ध सत्व स्थिति में, परंतु एक बिगिनिंग है और एक एडवांस्ड है कि ध्याता, ध्यान और ध्येय, इसमें क्या है, नाम, अर्थात भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम और भगवान का ध्यान, इन दोनों में कॉम्बिनेशन है, संबंध है, रिलेशनशिप है, आपको स्मरण है। असंप्रज्ञात समाधि के लिए चर्चा आ रही है, नो कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड का मतलब ये है कि 3.5 श्लोकों में इसी की चर्चा आई है कि जो विषय जड़ हैं, मतलब ग्रॉस हैं, उनमें एक्टिविटी भगवान के प्रति नहीं है, उनका आपका संबंध खत्म हो रहा है। इंद्रियों से भोगने के सारे सुखों से आप मुक्ति प्राप्त कर रहे हो, सांसारिक आनंद से आपका कोई संबंध नहीं रहता, तो आप हौले हौले भगवान से संबंध हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और आप असंप्रज्ञात समाधि में चले जाओगे। जब इनसे संबंध रहेगा, साथ ही आप समाधि में जाने का प्रयास कर रहे हो, तो समाधि तो है पर संप्रज्ञात है, अर्थात सब कुछ रिमेम्बर्ड है, सब कुछ याद है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आती है, क्वेश्चन आता है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध का है कि आपका ध्यान केवल भगवान में है, केवल भगवान में है, आपके ध्यान के अंदर और कोई चीज़ नहीं है, मतलब भगवान में ही पूर्ण ध्यान है। अब निरुद्ध अवस्था में आ गए, पर संसार से ध्यान आपका हट गया, तो संसार से विमुख हो गए और भगवान के सम्मुख हो गए। अब निरुद्ध अवस्था भी 2 टाइप्स की है, देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 सबीज, नंबर 2 निर्बीज। एक मतलब बीज वाली और एक बिना बीज वाली। बीज मीन्स कुछ ऐसे उसमें पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे वो भूलने नहीं देते, जैसे कि सूक्ष्म वासना, सटल डिजायर्स, वो प्रेजेंट है। अब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अभी सटल डिजायर्स हैं,
वो सिद्धि की अवस्था में जाता है, जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं उनमें चला जाता है कि यस मैं उस सिद्धि की अवस्था में हूँ। अब जो है उसके बाद सांसारिक दृष्टि से ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, आध्यात्मिक दृष्टि में विघ्न है, ऑब्स्टेकल्स हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, उसको रुकावटें हैं, पर सुख मिलता है क्योंकि भगवान में ध्यान तो फिर भी लग रहा है, भगवान में ध्यान तो लग ही रहा है ना, तो सुख की प्राप्ति हो रही है। भगवान में ध्यान लग रहा है, सुख की प्राप्ति हो रही है। अब जो इस बीज से आप निर्बीज समाधि में आ जाते हो, मतलब अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्या है, आपको सिद्धि भी नहीं चाहिए। मैं सूक्ष्म हो जाऊं, मैं स्थूल हो जाऊं, मैं मोटा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं महान बन जाऊं, बहुत बहुत बड़ा साइज हो जाए, पर्वत के समान हो जाऊं, चींटी के समान छोटा हो जाऊं, मतलब आपके अंदर कोई भी जो है वो ऐसे लक्षण नहीं है जो कि सिद्धि प्राप्त पुरुष में होते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ भगवान याद है बस, तो अब आपको जो है उसमें विलक्षण सुख मिलेगा। तो निरुद्ध अवस्था क्या हुई, निरुद्ध अवस्था के अंदर एक रुद्ध हो गया, एक निरुद्ध हो गया। रुद्ध में कि आप निर्बीज समाधि जो थी, जिसमें कि हमारा भगवान के सिवाय कोई संबंध नहीं है, आप उससे भी परे हो गए, मतलब आप सात्विक से भी परे हो गए। आप तीनों प्रकार के जो आपके मोड्स हैं, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस और मोड ऑफ इग्नोरेंस, आप तीनों से ऊपर चले गए। नास्त्र गुना, मतलब आप इन गुणों से ऊपर चले गए और आप जो है निर्बीज समाधि, जो ऐसी समाधि है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट भगवान की सेवा के प्रति और कुछ नहीं है, आपका ध्येय में केवल भगवान है, उस प्राप्त होने के भी आप सुख प्राप्त करते हैं, परंतु उसको आप एक कैजुअल तरीके से लेते हैं, अरे तो भैया मज़ा आ गया, पर उसको आप एंजॉय करने नहीं बैठ जाते, मतलब आप भोगते नहीं हैं। आपके मन में ऐसे भाव आ गए हैं, ऐसे विचार आ गए हैं, बस दैट्स एनफ कि मैं भगवान पे कंसंट्रेट करता हूँ। तो अब आपको फिर अपने स्वरूप का ध्यान आता है कि मैं भगवान का दास हूँ, तो मुझे भगवान के आदेश को मानना चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। मुझे जब भगवान की सेवा में मैं संतुष्ट होऊंगा, सेवा नहीं होगी तो असंतुष्ट रहूँगा। तो अर्थात मतलब अब आपने अपने मन का संसार से संबंध डिसोसिएट कर दिया, हटा दिया, संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त हो गए। जैसे कि कमल का फूल जो है जल में रहते हुए जल से निर्लिप्त रहता है, जल से निर्लिप्त रहता है, ऊपर रहता है, ठंडी रहती लंबी सी। इसी तरह आपके मन का संसार से कोई रिलेशन नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा, मन प्रकृति का अंश है, जड़ है, और मैंने मन को भगवान की सेवा में लगा लेना है, तो दुख नहीं सुख की प्राप्ति होगी। सुख कैसा होगा, दिव्य सुख, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस आई गेट। अब सवाल ये है कि अगर आप देखें ध्यान से, तो मन जो है इतना वेरिएबल है, घूमता फिरता रहता है, डिस्टर्ब करता है, वो अपने स्वरूप को नहीं पकड़ पाता, फिक्स कर पाता। तो जो जड़ चेतन संसार है उसको कैसे फिक्स कर लेगा, अटका रहेगा उसमें, फिक्स नहीं कर पाएगा। तो जब योगी का मन अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय का अर्थ है जब योगी का मन एवं इंद्रियों से संबंध विच्छेद हो जाता है, डिवाइड ऑफ कॉन्टैक्ट विद मटेरियल सेंसेस एंड मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स, ध्यातो विषयान पुंसा, मतलब आपने विषयों का चिंतन ही नहीं करना है, उनसे बिल्कुल निर्लिप्त रहना है, कोई उससे अट्रैक्शन नहीं रहेगी आपकी। अब जब आप संसार से संबंध बनाते हो तो संसार में मन लग जाता है, इसी तरह जब आप भगवान से संबंध बनाओगे तो भगवान में मन लग जाएगा, भगवान में आप अपने आप को कंसंट्रेट कर जाएंगे। अब जब योगी का मन समाधि के सुख को भी प्राप्त नहीं करना चाहता, त्याग देता है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू समाधि, अब सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, और मन को अपने भगवान की सेवा में, भगवान के स्वरूप में लगा दिया है। अब वो ध्यान रूप का पालन करता है, ध्यान योग के मार्ग में चलता है, और कर्म वही करता है जो भगवान की सेवा से संबंधित हो। वो अपनी मर्जी से कर्म नहीं करता कि मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर सब भगवान की सेवा के लिए है, मुझे उनकी सेवा में लगाना है, संसार की सेवा के लिए नहीं है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, भौतिक भोग के लिए नहीं है, संसारिक एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। तब क्या है,
कि कामना लेस हो जाता है, कामनाएं छूट जाती हैं, डिज़ायर समाप्त हो जाती है। कामना का जब त्याग करता है तो कामना का संबंध मन के साथ जो हो रहा था, मन कामना में अटका हुआ था, वो ब्रेक हो गया, क्रैक कर गया, वो ब्रेक हो गया। अब आप अपने आप में संतुष्ट हो। अब इस प्रोसेस के अंदर ना आप सबीज हो, ना निर्बीज हो, ना समाधि है, ना सिद्धि है। मीन्स यू हैव गॉन बियॉन्ड दैट, अब उससे पार चले गए। हाईएस्ट लिमिट ऑफ सुख, इस मटेरियल वर्ल्ड में आप जो है सुखम आत्यांतिकम, मतलब हाईएस्ट लिमिट में जा रहे हो। ये लिमिट क्या है कि आपका सुख जो है तीनों गुणों से अतीत हो गया है, ना सतोगुण में है, ना रजोगुण में है, ना तमोगुण में है। तो कैसा सुख मिला? अक्षय सुख। अक्षय, ऐसा सुख जो कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा सुख जो कभी समाप्त नहीं होता। यही जो है छठे अध्याय के 28वें श्लोक में आएगा जाके अत्यंत सुख, 14वें के 27वें में आएगा आत्यांतिक सुख। मतलब सुख की प्राप्ति हो रही है। तो सुख की प्राप्ति की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि संसार के अंदर रहते हुए, संसार की वस्तुएं प्रयोग करते हुए अपने आप को भगवान के प्रति कंसंट्रेट कर देना, समर्पित कर देना, और कुछ ध्यान ही ना रहे, संसार से अट्रैक्शन समाप्त हो जाए। सुख जो है जो इंद्रियों से अतीत है, सात्विक, राजसिक, तामस सुख से भी परे है, प्रकृति के संबंध से सुख उत्पन्न होता है तो राजस सुख कहलाता है। वो इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है, कान से फिल्मी गाने सुन रहे हैं, नाक से खुशबुएं ले रहे हैं, जीवा से ऐसी वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, रस का प्राप्त कर रहे हैं जो भोगने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है, और ऐसी वाणी बोल रहे हैं जो कि बोलने योग्य नहीं है, भगवान की वाणी नहीं है, भगवान के प्रति वाणी नहीं है। तो ये जो है इस सुख में आप अगर पढ़ेंगे तो आप अत्यांतिक सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जो कि इंद्रियों का विषय नहीं है, मन की पहुंच भी नहीं है, वह आत्मा की पहुंच है, आत्मा द्वारा अनुभव किया जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर सोल। अब ये जो सुख है ये बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं इस मार्ग पे चलूं या इस मार्ग पे न चलूं। मैं जो सुख बताया जा रहा है, अत्यांतिक सुख है, अक्षय सुख है, एकांतिक सुख है, इस मार्ग पे चलूं या न चलूं, बुद्धि इज डिस्क्रिमिनेटरी, वो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है उसके पास। तो अगर वो जो है इस बुद्धि से समझ में आ जाता है कि मुझे तो विलक्षण सुख की ओर जाना है, सुख तो बेकार हैं, और उनको त्याग देते हैं, बुद्धि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि डिसाइड करती है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। अब वो जाने की बात आ जाती है कि मुझे जब सोता हूँ तो मेरी बुद्धि जो है, मेरा सुख जो है वो निद्रा में लीन हो जाता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, कोई डिस्क्रिमिनेटरी पावर नहीं रहती। मन भी संकुचित हो गया, गायब हो गया, इंद्रिया संकुचित हो गई, गायब हो गई, और बुद्धि संकुचित हो गई, गायब हो गई। अर्थात इनमें से तीनों में से कोई भी वस्तु संसार से कनेक्टेड नहीं रहती, क्योंकि आप सुषुप्ति अवस्था में हो, ब्रेन आपका सोया हुआ है अब बुद्धि जो है वो पार्ट है प्रकृति का, इस नेचर का, मटेरियल नेचर का। तो बुद्धि से जो अतीत वस्तुएं हैं, जो अतीत सुख है, उसको बुद्धि पकड़ नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी। तो एक लाइन में आंसर मिल जाएगा, भाई मेरी समझ से परे है, पर जो बताया जा रहा है भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा में लीन कर दो, उससे कार्य करो। क्योंकि अब आप उससे जो है विचलित नहीं हो रहे हैं, आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। अब तामस सुख और राजस सुख में आप विचलित होते हैं, और सात्विक सुख में आप विचलित नहीं होते हैं, आप उस पर लगे रहते हैं। कि तामस सुख से अगर हम 100 नंबर दें तामस सुख को, तो उससे 10 गुना ज़्यादा राजस सुख के नंबर हैं, और उससे फिर 10 गुना ज़्यादा सात्विक सुख के नंबर हैं। मतलब उसके 100 हैं, उसके 1000 हैं, उसके 10,000 हैं। तो मुझे सात्विक सुख की ओर जाना चाहिए। तामस सुख की ओर मैं क्यों जाऊँ? राजसिक सुख की ओर क्यों जाऊँ? सात्विक सुख का मतलब क्या है? संसार से परे और भगवान के निकट। संसार से संबंध स्थापित जो करना है उसको भूले, और भगवान से संबंध स्थापित करना है उसको फॉलो किए। ये बात इम्पोर्टेंट है। अब लाभ तो है, परंतु अगर महान दुख आ जाता है
तो मेरा लाभ डिस्टर्ब हो जाता है। जब लाभ डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, मैं दुख में विचलित हो जाता हूँ, दुख में परेशान हो जाता हूँ, भक्ति छूट जाती है, भक्ति मार्ग छूट जाता है, भगवान की सेवा छूट जाती है। अब दुख ही दुख याद रहता है। परंतु विचलित क्यों नहीं होता? जो व्यक्ति जो है भगवान के प्रति समर्पित हो गया, भगवान में उसका ध्यान लग गया, तो विचलित क्यों नहीं होता? विचलित इसलिए नहीं होता, उसने समझ लिया है मात्र स्पर्शा तो कौन है शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनी अनित्या तांत तिक्षवा भारत। भगवान कह रहे दूसरे अध्याय के अंदर कि सुख और दुख तो आने जाने हैं। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती है, सुख और दुख भी आते और जाते हैं। ये क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं और इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इनसे विचलित हुए रहने का अभ्यास कर। मतलब सुख दुख आते हैं, परंतु जीव जो है जब शरीर से संबंध स्थापित कर लेता है तब अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, सुख में, दुख में इनको मानने लगता है, इनको समझने लगता है। कहा क्या जा रहा है कि आप ये सुख है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो ये सुख नहीं है, संसारिक सुख नहीं है। जो सुख और दुख जो है सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है, वो सुख नहीं है। हमें सुख वो चाहिए आत्यंतिक, अर्थात अपने स्वरूप का भगवान से कनेक्शन और उनकी सेवा कैसे करी जाए, उनके ऊपर जो है अपना मन कैसे लगाया जाए, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, बुद्धि को डिस्क्रिमिनेटरी कैसे बनाया जाए। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। यदि तुम ऐसे भाव से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान की वाणी दिव्य है, उनकी वाणी दिव्य है, हमारे कान दिव्य नहीं है, हमारी इंद्रियां दिव्य नहीं है, हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है। तो हम दिव्य वाणी को एक भौतिक बुद्धि से कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। कि जो लगातार निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मुझ पर कंसंट्रेट करते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनते हैं, वर्णन करते हैं, दर्शन करते हैं जाके, जो मेरे प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि देता हूँ और दिव्य बुद्धि के द्वारा उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो हमें उस दिव्य बुद्धि को प्राप्त करना है। वो दिव्य बुद्धि जो है प्रकृति से अतीत है। जब एक बार वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर आप विचलित नहीं होते, फिर आप डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों? नाउ आई एम इन अ बेटर पोजीशन। उसके लिए आवश्यक क्या है कि आपको सबसे पहले अपना संबंध भगवान के साथ क्या है उसको समझना जरूरी है। उस संबंध को समझ लेंगे, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। जीवरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास मम वंश जीवलोक है। मैं भगवान का अंश हूँ और अंश होने के नाते मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। मैं उनका दास हूँ। सेवा कैसी है? ईर्ष्या रहित और श्रद्धापूर्वक। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए भगवान से और श्रद्धापूर्वक होनी चाहिए। जब ये स्थिति आ जाएगी तब जो है भगवान मेरे को दिव्य बुद्धि प्रदान करेंगे। जब दिव्य बुद्धि पूर्ण समर्पण में आएगी, जब दिव्य बुद्धि प्राप्त होगी तो मुझे जितने भी शास्त्र हैं, जितनी शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता समझने लगूंगा और उन्हें करने लगूंगा। जब करने लगूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा मन जो है ध्यान में, मेरा मन में ध्यान में भगवान रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ये भगवान ने कहा, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्य है तस्याम सुलभ पार्था न युक्त योगिना। कि अपने चिंतन में केवल मुझे रखो, मतलब तुम्हारे स्मरण में, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारी चेतना में केवल मैं होना चाहिए। मैं श्याम सुंदर कृष्ण, लगातार निरंतर हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट मैं होना चाहिए। फायदा क्या होगा? फायदा है नित्य युक्तस्य योगिनः, कि तुम योग में हर समय मुझसे जुड़े रहोगे। योग में हर समय मुझसे जुड़े रहोगे। और उससे आगे फायदा क्या होगा? तस्याम सुलभ पार्था। अरे पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूँ, इजीली अवेलेबल हूँ। मैं, तुम पुकारोगे मैं आ जाऊँगा। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान चले आए। उत्तरा ने पुकारा, भगवान चले आए। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान चले आए। मतलब भगवान आते हैं। एक वो भजन बना है ना, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, आप उन्हें ठीक से बुलाते नहीं, क्योंकि आपको बुलाना नहीं आता।
तो भगवान कहते हैं कि तुम लगातार मेरी सेवा में रहोगे, लगातार मेरे प्रति समर्पित रहोगे, विचलित नहीं होगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तुम्हारे मन में भौतिक संसार के भोग का आकर्षण नहीं है, तुम्हारे मन में केवल मेरा आकर्षण रहेगा, तो मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ। तस्या एम सुलभ पार्था, मतलब आई एम ईजिली अवेलेबल फॉर यू। इतना ईजी, तुमने पुकारा और हम चले आए। और कहते तुम पुकार तो देखो, पुकारो, तुम पुकारोगे मैं आऊँगा। पर सवाल यह है कि हमें पुकार लगानी नहीं आती, हमारा मन अभी तक भौतिक संसार में अटका हुआ है। ये जो छठा चैप्टर है ये आपको ये सिखाता है कि आपने मन को कैसे कंसंट्रेट करना है भगवान पे, तो लर्निंग कैसे करनी है। आपके पास अब वो गुफा नहीं है जहाँ बैठ के प्रैक्टिस करोगे, आपको भगवान पे ध्यान लगाओगे, घंटी बज जाएगी, मेड आ गई, गैस वाला आ गया, झाड़ू पोछे वाला आ गया, धोबी आ गया, तो मन कहाँ लग पाएगा। अब मन को लगाने का तरीका क्या है, वो मेडिटेट करना कि मैं आँख बंद करके ध्यान लगा के मन में बैठता हूँ। ध्यान मेरा अमेरिका घूमा हुआ है, ध्यान मेरा स्टेडियम में घूमा हुआ है, ध्यान मेरा IPL में घूमा हुआ है, ध्यान तो मन में लगा रहा हूँ पर तो ध्यान लग कर रहा है। तो यहाँ यही सवाल आता है कि आप अपने मन को भगवान पे कैसे लगाएंगे कि अपने मन को भगवान के ध्यान से भटकने नहीं देंगे। विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, दैट आर्ट हैज़ टू बी लर्न। वो कला आपको सीखनी है, वो आर्ट सीखनी है कि मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। मतलब मेरे मन में भी कृष्ण है, तन में भी कृष्ण है, और रोम रोम में कृष्ण है। मेरे को वो आर्ट सीखनी है, वो कला सीखनी है, और कला ही जो है सिखाई जा रही है इस योगा